टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। 1976 में नागरिकों को मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? संविधान में। कब जोड़ा गया? 1976 में। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कब? 2002 में। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि संविधान में मूल कर्तव्य का एक अलग पाठ होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? अलग पाठ होना चाहिए। मतलब ये पहले नहीं था, इसको जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद कि ये मूल कर्तव्य संविधान में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए देखते हैं। नागरिकों को अधिकारों का प्रयोग के अलावा कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। देखिए, संविधान में तो नागरिकों का बहुत सारा अधिकार दिया गया है कि बोलने का अधिकार, जाने का अधिकार, सब तरह का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सब चीज़ का अधिकार मिला है उन लोग को। लेकिन सिर्फ हम लोग को लेने ही नहीं जानना है, हम लोग को देना भी है कुछ संविधान को। अपने राष्ट्र के प्रति हम लोगों को जागरूक रहना है, कर्तव्य रखना है करने के लिए। ठीक है। मूल कर्तव्य की सूची में क्या क्या है? संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई उनका सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, भेदभाव नहीं करना, स्त्रियों का सम्मान करना। ठीक है। संस्कृति की रक्षा करना, पर्यावरण रक्षा करना, वन, झील, जीव की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है जिसको हम लोगों को अच्छे से निभाना चाहिए और हम लोगों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए निभाने के लिए। अब आते हैं आगे। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है। किनके लिए है? नागरिकों के लिए है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक भारत के लिए बेहतर ही सोचेंगे, इसीलिए उन लोगों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो जो नागरिकता चैप्टर है वो जो मैं इसमें वीडियो अपलोड है, आप उसको जाके पहले अच्छे से डिटेल से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये लाइन अच्छे समझ में आएगी। महत्व, नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए कि हम लोगों को क्या कर्तव्य है। हम लोगों को मान लीजिए संविधान सब दे रही है सुविधाएं, अधिकार, कानूनी तरह से, हम लोग का भी क्या कर्तव्य हो हम लोग को भी जानना चाहिए, तभी हम जागरूक नागरिक कहलाएंगे। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ऐसी हैं कि बस हम लोग डिपेंडेड हैं, नहीं, हम लोग भी कुछ आपको दे सकते हैं। हम लोग भी हैं नागरिक, तो हम भी कुछ कर सकते हैं संविधान के लिए, ऐसा हम लोगों को बनना है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। ठीक है। हम लोगों का जो कर्तव्य है उसको भी हम लोगों को ईमानदारी से और अच्छे से निभाना भी आना चाहिए कि हम लोगों को कैसे निभाना है, कैसे हमें जागरूक रहना है, हमने संविधान की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, इसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। किनके द्वारा कहा गया है? इंदिरा गांधी के द्वारा कहा गया है। और मैं यहाँ बता दूँ कि जो टॉपिक है मूल कर्तव्य, बहुत छोटा टॉपिक है, आप बुक में भी देख लीजिएगा और इसका नोट्स भी छोटा रहेगा, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबको मूल कर्तव्य के बारे में जानना चाहिए। ठीक है। वर्मा समिति की टिप्पणियाँ। वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की है। पहला, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। इसमें क्या है कि आपको संविधान में अगर आप भारत गौरव को, राष्ट्रीय गौरव को अगर आप अपमानित करते हैं तो उसका क्या प्रावधान है। जैसे कि मान लीजिए कि आप संविधान को नहीं मानिएगा, राष्ट्रध्वज का अपमान कीजिएगा, तो उसके लिए भी आपको आप संविधान में प्रावधान है कि उनको दंडित किया जाएगा।
बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जाति धर्म के नाम पे हम लोगों को भेदभाव नहीं करना है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ये भी व्यवस्था करता है कि कोई इसका उल्लंघन ना करे, नहीं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था। वही चीज़ है कि आपको कोई भेदभाव नहीं करना है जाति धर्म को लेके, ठीक है। भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना है, ठीक है। उसे कभी खंडित नहीं करना है, अपमानित नहीं करना है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्या क्या कर्तव्य है और खासकर देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हम लोगों को अच्छे से जानना है और हमेशा तत्पर रहना है कि अगर हमारे देश में किसी भी तरह से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग नागरिक होने के नाते हम लोगों को ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोगों को तत्पर खड़ा रहना है और भागीदारी निभाना है। वन्य जीव रक्षा 1972, वन संरक्षण 1980। तो ये था मूल कर्तव्य। आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट था, शॉर्ट चैप्टर भी है तो इसका और शॉर्ट नोट्स बना, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।